ब्याह में जाओगे, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते, सब लोग आहा क्या राम सीता की सी जोड़ी, आपके मन में आएगा खाक राम सीता की सी जोड़ी। अभी आपने हमारे वृंदावन प्रिया प्रियतम बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, ओ बसो मोरे नैननु में। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? सखा के 3 लक्षण होंगे। पहला विरक्त इंद्रिय, उसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला हो, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वश कर रखा है, जीत रखा है, उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, वो जो चाहता है इंद्रियां वही करें। ऐसी स्थिति जिसकी, ये 3 लक्षण जिसमें आ जाएं, वो सखे। सखा ठाकुर जी का बनना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो ये 3 लक्षण अपनाओ, या फिर गुरु के प्रति दास्य भाव रखो। गुरु कृपा करके ठाकुर जी को सखा बना देंगे। और नवदा भक्ति का अंतिम भाव है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ठाकुर जी के शयन में हम रोज गाते हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे किसी दिन मन भारी हो जाता है, आप क्या करते हो? आप बहुत बेचैन हो। अब आपको पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात करके मन को हल्का कर सकते। अब आप उसको फोन लगाते हो, उससे बात करते हो, अपनी पूरी बताओगे, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, या जहां भी जैसा हुआ, फिर मन शांत कर। पर आपकी स्थिति क्या हो जाए, आप अपने कॉलेज से, स्कूल से, जॉब से दौड़े सीधे घर के लिए, और तुरंत अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके एकांत में और ठाकुर जी से अपनी सारी चर्चाएं। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी से चर्चा करना, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। अगर नवदा भक्ति आपके चित्त में, अष्ट भक्ति नहीं आई है और आप ठाकुर जी से चर्चा करोगे, तो आपके मन में पाषाण भावना ही रहेगी ठाकुर जी के प्रति। लेकिन अष्ट भक्ति अगर आपके चित्त में प्रकट हो चुकी है, उसके बाद जब आप नवम भक्ति प्रकट करोगे, ठाकुर जी से अपने हृदय की चर्चा करोगे। नाथ कुछ नहीं करना, केवल यहां से प्रारंभ करना। कैसे? ठाकुर जी हम जा रहे हैं, सुबह ही बता दो। कहां जा रहे हैं? जॉब पे जा रहे हैं। आज
ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं। एक बात बताएं, घपला भी करने वाले हो ना, वो भी बता के जाओ। सही बता रहे हम। एग्जाम में चीटिंग भी करने वाले हो ना, तो वो भी बता के जाओ। ठाकुर जी, पीछे वाला मेरे जो रोल नंबर होगा ना, उसको ज्यादा आता है, मैं उससे पूछूंगा थोड़ा बहुत, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तीसरा नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ सब बता जाओ ठाकुर जी। जो आप माता पिता को भी नहीं बता के गए वो बता जाओ। आत्मनिवेदन के दो भाव हैं। पहला भाव तो ठाकुर जी से चर्चा, पूरे दिन की बातें बता जाओ, आज क्या क्या करने वाले हो, और रात्रि में आकर के फिर पूरे दिन का फिर बताओ, आज क्या क्या किया, वहां गए थे, ऐसा हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा हुआ, नाथ अब ये ऐसा ऐसा करके मैं आ गया, बाहर मैंने क्या खाया क्या पिया ये भी बता दो। हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत की संत परंपरा के धरोहर यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे कहते हैं कि अपने घर से जाते समय और घर को लौट के आते समय अपने ठाकुर जी से वार्ता जरूर किया करो, और एकांत में, किसी को पता ना चले। बोलो, एक दिन वो आपका नियम ऐसा बन जाएगा कि ठाकुर जी के सन्मुख जब आप आत्मनिवेदन करेंगे तो ठाकुर जी उसका प्रत्युत्तर भी दिया करेंगे। दूसरी बात, आज आप पहले ही बता के गए हो मैं क्या घपला करने वाला हूं, क्या गलत करने वाला हूं, किस पर क्रोध करने वाला हूं, किस पर रोष करने वाला हूं, अपने दोष पहले ही बता करके गए हो। तो जब उस दोष की स्थिति में पहुंचोगे, ठाकुर जी कंट्रोल रखेंगे कि वो दोष अतीत में ना हो जाए। अर्जुन ने महाभारत युद्ध का विजय इसलिए बन गया क्योंकि वो एवरीथिंग क्लियर थी उसकी ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को सब पता था। अर्जुन अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, पहले ही बता दे रहा है ठाकुर जी को, और फिर बताने के बाद ठाकुर जी से कहता है मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब कंट्रोल आपके हाथ में। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जाइए बीच वह सेना में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, बाकी इच्छा आपकी चलेगी। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने अपनी भावना बता दी, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है उसमें क्या उचित क्या अनुचित ठाकुर जी करवाएंगे। ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का दूसरा रूप क्या है? ऐसी भावना चित्त में धारण करना कि ये देह केवल माध्यम है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है मुझे उसका उद्धार करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विदेश में रहते हैं, लोग लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर किसी का उस देश में बसने का भाव नहीं होता, हर किसी का। कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग किस लिए गए विदेश में कि हम महाराज जी बस इसलिए आए हैं, ये करना है, ये हो जाएगा, हम वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक वैसे ही आप आत्मा हैं और आप इस देह में आए हैं। इस देह को ही पोषण करके, इस देह का ही दास बनके या इस देह की ही इच्छाएं पूर्ति करते हुए नहीं रहना है। इस देह का माध्यम लेकर के श्री राधारमण की प्राप्ति करनी है, वो उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हमें पता उनकी प्राप्ति के लिए देह ही है, इसी से ही कर सकते हैं हम। हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, मुख से गा करके, हृदय से सद्भावना रख के, बुद्धि से सत्क्रिया करके हमको केवल इस आत्मा को परम तत्व में विलीन करना है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ठाकुर जी के प्रति, अभी तक आपने लड्डू निवेदित किया, भोग निवेदित किया, 56 भोग निवेदित किया, फूल माला निवेदित की, पर अब आत्मा निवेदित है, मैं आपका हूं। बस इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो चर्चा, वो भक्ति का स्वरूप है, और आत्मनिवेदन का दूसरा स्वरूप कल्याण का स्वरूप है। ठाकुर जी के सन्मुख ये भाव रखना कि नाथ, देह तो माध्यम है, वास्तव में इस देह के माध्यम से प्राप्ति आपकी करनी है आत्मा को। मैं तो इसका केवल सहारा ले रहा हूं, खा करके, देख करके, सुन करके, चल करके, फिर करके, बस। ये प्रवचन में तो अच्छी लगती हैं बातें, पर क्रिया में कोई नहीं करता। क्रिया में मत कीजिए। वहां आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। जो खाना खाइए, जैसे
पर मन में ये बात रहनी चाहिए आपके कि देह से मैं खा जरूर रहा हूं, देह से मैं भोग जरूर रहा हूं, देह से मैं करता हूं, पर ये मेरा उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। ये आत्मनिवेदन के दो स्वरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।